रूल नंबर 1, उसमें हमने यही बताया था कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से तभी वो पूरा पूरा विभाज्य होता है जब वह संख्या उसमें गुणा के रूप में शामिल हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 36, ये 6 से का है पूरा पूरा कट रहा है। 35 ये 7 से का है पूरा पूरा कट रहा है। तो आप ये नहीं जवाब देंगे कि 6 के पहड़ा में 36 आता है इसलिए संख्या 6 से पूरा पूरा कट रहा है। ये आपका जवाब सही है लेकिन किसी काम का नहीं है, यूजलेस। आपको जवाब क्या देना है कि 36 में 6 गुणा के रूप में शामिल है इसलिए संख्या 6 से पूरा पूरा कट रहा है। 35 जो है 7 से का है पूरा पूरा कट रहा है क्योंकि 35 में 7 गुणा के रूप में क्या है शामिल है। तो दुनिया का कोई भी संख्या किसी भी संख्या से तभी पूरा पूरा विभाज्य होता है जब वह संख्या उसमें गुणा के रूप में क्या हो शामिल हो। अब ये नहीं बोलना है कि 7 का अपवर्त है, 7 का गुणज है, 7 का मल्टीपल है, 7 के पहला में है। मैं ये जितनी भी आपको जवाब बता रहा हूँ ये सब सही है लेकिन इससे आगे हमारा काम चलने वाला नहीं है, यानी सारा क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो अभी मैं आपको रूल नंबर 1 के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये आप समझ गए तो समझिए कि आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में टाइप 62 आएगा, 61, 62, 63, 64 आसपास में जितना भी है 58, 59, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। सूची कितना महत्वपूर्ण है। तो कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कब पूर्णतः विभाज्य होता है जब वह संख्या उसमें गुणा के रूप में शामिल होता है। ये रूल नंबर 1 हो गया। अब देखिए रूल नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। रूल नंबर 2 में हमने क्या लिखवाया है, पढ़िए। देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है, जैसे में लिख लीजिएगा, अभी नहीं, अभी समझेंगे उसके बाद लिखिएगा जो मैंने जगह छुआ है। जैसे कह रहा है कि इसमें कोई संख्या है 36, ये 6 से क्या हो रहा है, ये 36 जो है ये 6 से पूरा पूरा विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। अगर 36 6 से पूरा पूरा विभाज्य है तो 6 के जितने भी गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे, उन सभी संख्याओं से भी ये क्या होगा, पूरा पूरा विभाज्य होगा। 1 से, 2 से, 3 से, खुद 6 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा। दुनिया का कोई भी संख्या 1 और स्वयं से अवश्य कटता है, बाकी से कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। जैसे 7 है, 1 और 7 से कटेगा, बाकी से नहीं कटेगा। तो ये 1 और स्वयं से तो जरूर कटेगा, अन्य से कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। तो रूल नंबर 2 में हमने यही लिखवाया है कि वैसी संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या उस संख्या के सभी गुणनखंडों से भी पूर्णतः विभाज्य होंगे। ये रूल नंबर 2 में लिखवाया है। अगर ये 36 6 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये 36 6 से, 3 से, 2 से और 1 से, इन सब से क्या होगा, पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है। ये जैसे में लिख लीजिए रूल नंबर 2 में। जो नहीं लिखे होंगे रूल नंबर 2 अंतर वाला बताए हैं कि चलिए ये वाला अंतर वाला। देखिए यहाँ पर भी इसको समझ लीजिए, उसके बाद जैसे में लिख लीजिएगा रूल नंबर 3 के नीचे। रूल नंबर 3 में हमने लिखवाया है कि कोई 2 अलग अलग संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक 48 ले लिए और एक 56 ले लिए। ये देखिए दोनों अलग अलग संख्या है। ये 48 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया ना। ये 56 जो है 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, भाग लगा के देखना पड़ेगा। 4 एकम 4, 1 बचेगा 6 का। ये दोनों संख्या 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो रूल नंबर 3 में हमने लिखवाया है यदि दो संख्या किससे पूरा पूरा कट रहा है, किसी संख्या से कट रहा है। ये 2 अलग अलग संख्या किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, अच्छा ये अभी पढ़ाई नहीं है, बड़ा माइनस छोटा तो आज पढ़ा दे रहे हैं। यदि है ना 2 अलग अलग संख्याओं को एक ही संख्या से भाग लगाया जाए और यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी कितना, 56 माइनस 48, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा ना। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर भी क्या होगा, उसी संख्या से यानी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, एकदम 100%। समझ में आया रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि 2 अलग अलग संख्या है और उन दोनों संख्याओं का अंतर
हम लोग निकालते हैं, तो वह अंतर क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को जो पूर्त्या विभाज्य कर रहा था उस संख्या से भी इनका अंतर अवश्य क्या होगा, पूर्त्या विभाज्य। कोई दिक्कत किसी को? ये रूल नंबर 3 के नीचे में जैसे में लिख लीजिए। देखिए रूल नंबर 4 में क्या कहता है, रूल नंबर 4 में क्या कहता है कि देखिए यही है, बस यहाँ अंतर की जगह पर क्या लिखवा दिए, योग है, यानी दो अलग अलग संख्या है, किसी एक संख्या से दोनों संख्या पूर्त्या विभाज्य है, तो उन दोनों संख्याओं का योग भी उस संख्या से पूर्त्या विभाज्य होगा। जैसे में हम यही ले लेते हैं, एक 48 और एक 56, ये दोनों संख्या अभी हम लोग देखे हैं 4 से क्या है, पूरा पूरा विभाज्य है। अगर ये दोनों संख्या 4 से पूर्त्या विभाज्य है तो इन दोनों संख्याओं का योग भी यानी 48 प्लस 56, 48 प्लस 56 भी क्या होगा, इस संख्या यानी 4 से पूर्त्या क्या होगा, विभाज्य होगा। देखिए इसको जोड़ लीजिए, 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 5 6 9 1 10, यानी 104 भी 4 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। इसको भाग लगा के चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं कटेगा तो आप क्लास में बोल सकते हैं कि तुमने गलत उठाया है। तो बस है ना, इसमें अंतर और योग है ना, दोनों कंडीशन में वो क्या होता है, पूर्त्या विभाज्य होता है। अंतर और योग दोनों कंडीशन में वो क्या होता है, पूर्त्या विभाज्य होता है। देखिए रूल नंबर 5 में हमने क्या लिखवाया है, क्या 4 ही लिखवाया है। देखिए अगला हेडिंग दीजिएगा, उसको जैसे में लिखने के बाद अगला हेडिंग दीजिएगा, किसी संख्या में 7 11 तथा 13 से भाग देना। किसी संख्या में 7 11 तथा 13 से भाग देना। भाग देना मतलब विभाज्यता की जांच। किसी संख्या में 7 11 13 से भाग देना। हेडिंग देके छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी हम आप लोगों को जो 6 क्वेश्चन लिखवाए थे पहले उसको बनवा देते हैं, और साथ ही साथ विभाज्यता का जो सीट आप लाए हैं उसको हल करवा देते हैं। उसके बाद मैं ये कल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने पढ़ाया उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्वेश्चन बना लिया जाए, नहीं तो पता चल रहा है कि आप भुला जा रहे हैं, पढ़ने लिखने का आदत घर पे बना नहीं रहे, ये गलत बात है। घर पे आदत बनाइए पढ़ने लिखने का। तो मैंने एक आप लोगों को 6 क्वेश्चन लिखवाया था, उसको जो नहीं लिखे होंगे अपना बारी बारी से एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और मैं एक एक क्वेश्चन हल करते जाऊंगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा जो नहीं लिखे होंगे, 10 क्या लिखवाए थे, 10 से 20 के बीच में कुल कितनी संख्या। पहला क्वेश्चन ही था ना, जो नहीं लिखे होंगे लिख लीजिएगा, 10 से 20 के बीच में कुल कितनी संख्या है। 10 से 20 के बीच में कुल कितनी संख्या है। 10 से 20 के बीच में कुल कितनी संख्या है। 10 से 20 के बीच में कुल कितनी संख्या है, यानी 10 से 20 के बीच में है ना। पहला क्वेश्चन है कि 10 से 20 के बीच में कुल कितनी संख्या है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो अगर आपको कुल संख्या निकालना है और कौन सा प्रश्न हो, ये बीच वाला प्रश्न हो, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं कुल संख्या। इसको निकालने का 2 तरीका है। पहला एक तरीका है अंगुली पर गिन सकते हैं, और दूसरा क्या तरीका है, मैंने अपना फार्मूला। तो 10 से 20 के बीच में 10 11 12 13
14, 15, 16, या उंगली पर गिन रहे हैं, 17, 18, 19। ठीक है, ये हमने उंगली पर गिन लिया। अब यहाँ पर पूछा 10 से 20 के बीच में, जहां के बीच कहेगा, मैंने क्या बोला, जहां के बीच कहेगा वहां पर हमें क्या करना होगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या को छोड़। मैंने क्या बोला कि जहां भी के बीच की बात किया जाएगा, कोई भी प्रश्न हो के बीच, अब के बीच का मतलब ये मत सोचिएगा कि फीता उठा के आप बीच वाला नाप लेना है, वो वाला फीता वाला के बीच वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ के बीच का मतलब है कि प्रथम और अंतिम को क्या करना है, छोड़ देना है। अब गिन लीजिए, प्रथम और अंतिम को छोड़ देंगे, इसमें कुल संख्या कब हो जाएगा, 9 गो। तो ये हो गया, आप उंगली से गिन सकते हैं। लेकिन कब, जब छोटा मोटा संख्या रहेगा। अब मान लीजिए यही कह देते 10 से 1000 के बीच में संख्या निकालिए, है ना। मान लीजिए हम कह देते 398 से 4992 तक में कुल कितनी संख्या है गिनिए, तो बताइए, उंगली को गिन लीजिएगा, लिख के गिन लीजिएगा, तो यह हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लेगा और गलत होने का भी चांस होगा। बाई मिस्टेक एक गिनने में छूट गया तो आंसर पूरा का पूरा गलत। अब यही देखिए हम लोग दूसरा तरीका से बनाएंगे। अब इसमें क्या है, समय भी कम लगेगा और गलत आंसर आने का 0% का चांस है। देखिए कैसे, कुल संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और साथ ही साथ इसके अंत में -1 कर देंगे। लेकिन -1 कब करना है, जब ये के बीच की बात करेगा तब -1 करना है, ऐसे -1 नहीं करना है। अब देखिए, बड़ी संख्या इसमें कौन है, 20 है, छोटी संख्या कौन है, 10 है, और के बीच वाला प्रश्न है तो क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत किसी को, ये आगे फिर नंबर सिस्टम में यही क्वेश्चन पूछूंगा, खड़ा करा के जान लीजिए, इसलिए ध्यान से सुनिए और कोई भी चीज ध्यान से सुनिएगा और उसको मन में रिपीट करिएगा, तो चीज आप भूलेंगे नहीं, याद रहेगा आपको। अब बैलियन, हाँ हाँ ठीक, बता रहा होता के बीच वाला, अच्छा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 हो गई, ठीक आगे बढ़, है ना। तो नौकरियों कहेगा ठीक आगे बढ़, दूसरा ने इंतजार कर रहा है ना, 16 घंटा है। इसमें जितना चालाक बनिएगा नौकरी उससे 10 गुना आपसे चालाक मिलेगा, नहीं तो जाके रोड पर देख लीजिएगा, आपसे भी चालाक फिर घूम रहा है 10 साल से 5 साल से, जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, अपना नौकरी कर रहा है, पेमेंट उठा रहा है। 20 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 10, इसमें से 1 घटा देंगे, देखिए यहाँ से भी कितना हो गया, 9 संख्या। तो हम लोग क्या सीख गए, के बीच वाला रहेगा प्रश्न कि के बीच का प्रश्न रहेगा तो उसमें प्रथम और अंतिम को छोड़ देना है। अगर कुल संख्या निकालना होगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, अब के बीच का रहेगा तो -1। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, 10 से 20 तक में कुल कितनी संख्या है, 10 से 20 तक कुल कितनी संख्या है, 10 से, इसको लिख लीजिए पहले और उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा। घबराइए नहीं, अभी हम बोलेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटे आप बेहिचक बोलिए, उसको मैं दोबारा बोल दूंगा। नोट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, 10 से 20 के बीच कुल कितनी, सॉरी 10 से 20 तक कुल कितनी संख्या है, 10 से 20 तक कुल कितनी संख्या है, 10 से 20 तक कुल कितनी संख्या है। बस यही क्वेश्चन है, के बीच की जगह पर क्या लिख देना है, तक लिख देना है, यही क्वेश्चन रहेगा। बस हमें क्या करना है, लिख लिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 10 से 20 तक कुल कितनी संख्या है। देखिए अब इसमें तक शब्द का प्रयोग कर दिया गया, क्या कर दिया गया, तक। अगर तक शब्द का प्रयोग किया गया है तो इस कंडीशन में हमको सबको गिनना है, प्रथम संख्या को भी और अंतिम संख्या को भी, सबको गिनना है। कब, जब तक वाला प्रश्न रहेगा तब।
10 से 20 तक में कुल कितनी संख्या है, तो तक वाला प्रश्न रहेगा। तो देखिए छोटा प्रश्न रहेगा तो आप यहाँ पर गिन सकते हैं। अब गिनिए तो कौन को संख्या है, कौन को संख्या है 10 से 20 तक में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो संख्या है। तो देख लीजिए अगर तक वाला प्रश्न रहेगा तो 11 हो गया। तो ये छोटा छोटा है तो हम लोग यहाँ पर गिन के बना लिए, लेकिन अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, जो के बीच में हम -1 कर रहे थे, तक वाला में क्या कर देना है, +1 कर देना। के बीच वाला में जो हम लोग -1 कर रहे थे उसको क्या करना है, +1 कर देना। समझ में आया? अगर तक का रहेगा तो +1, के बीच वाला रहेगा -1, बस यहाँ पर क्या करना है, +1। यानी 10 से लेके 20 तक में कुल कितनी संख्या है, 11। 10 से लेकर 20 तक में कुल कितनी संख्या है, 11। नोट कर लीजिए। समझ में आया? तो दूध का देखिएगा हिसाब करना रहता है ना, तो ढेर आदमी अपने से करता है, कहता है ना कि भैया अपन PhD MSc BSc घरे रखल रह। देखिएगा ढेर कोई दूध लेता है ना, BSc MSc वाला, आप बीटेक एमटेक वाला, तो है ना ऐसे कहता है। देखिए आप 10 तारीख से दूध दे रहे हैं, 20 तक दूध दिए हैं, 10 में से 20 घटा दीजिए। 10 डेज 1 kg पर डे आपने दिया है, 10 kg आपने दूध दिया है। 50 रुपीज के हिसाब से 500 रुपीज हुआ, ये लीजिए और घर जाइए। तो है ना ग्वाला जो कहता है, मनवा में कहता है चुनो मत, तो हम हिसाब करवाओ तनी तो बीटेक एमटेक BSc MSc सब निकालते। तो ऐसे भौकी रहता है ना, तो क्या बोलता है, ना मालिक वैसे ना ऐसे गिनी, 10 के दूध देनी, 11 का देनी, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गिनी मालिक, 3 3 6 3 9 अंगुरिये पर गिनवाता है। कौ दिन दूध दे देनी, 11 दिन। नो 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 नो, अरे 10 से दूध दे रहे हो, 20 को दिए हो, 20 - 10 10 डेज तुमने दूध दिया। मालिक कोई से मत जोड़ी ना, सब अंगुरिया को जोड़ी ना, 10 के दूध देनी ना, लाई अंगुरिया लाई हमने 10 के देनी, 1 किलो देनी ना, तब उसको समझ में आता है कि हाँ MSc कितना थोड़ी लेवी, BSc MTech का भी है। तो बहुत सारे लोगों से दूध का हिसाब करवा लीजिएगा, गलती करता है बहुत सारे लोग, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तक वाला प्रश्न रहेगा तो प्रथम बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या +1, के बीच वाला क्वेश्चन रहेगा तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 10 और 20 का अंतर, 10 और 20 का अंतर क्या होगा, 10 और 20 का अंतर क्या होगा, 10 और 20 का अंतर क्या होगा, 10 और, ये नहीं लिखवाए थे आप लोगों को, 10 और 20 का अंतर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है 10 और 20 का अंतर, 10 और 20 का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने का मतलब, अंतर मतलब होता है, याद कर लीजिएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, हमेशा सदैव बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होगा। बड़ी संख्या इसमें कौन है, 20 है, छोटी संख्या कौन है, 10 है। 20 में से 10 घटा देंगे, सब क्या हो जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यहाँ पर +1 और -1 करने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। ये सब काम करेगा, याद रखिएगा, फिर खड़ा खड़ा करा के यही सब पूछेंगे। अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सही सही जवाब देंगे, अरे तो आऊँ अबाऊ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा, 20 और 10 का अंतर ज्ञात करें, 20 और 10 का अंतर ज्ञात करें, 20 और 10 का अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 20 और 10 का अंतर निकालना है, 20 और 10 का अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकलेगा, इसको देखिए ऐसे डेल्टा भी लिखते हैं, ये सब डेल्टा है, ऐसी सिमिलर समरूप का भी सिंबल है, लेकिन ये डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर अगर यही ज्यामिति में इसको पढ़ेंगे तो समरूप सिमिलर का सिंबल है, यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा है का मतलब क्या होता है, अंतर। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं।
डेल्टा का मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अभी हमने ऊपर में बताया ना, इसमें देखिए बड़ी संख्या पोजीशन से नहीं मतलब है कि कौन पहले है कौन बाद में। देखिए यहाँ से मतलब था कौन पहले है कौन बाद में। अंतर का मतलब कौन बड़ा है पहले और जो छोटा है उसको बाद में। यहाँ भी अंतर निकाल रहे 20 और 10 का, तो इनमें जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में लिख देना है। आंसर कितना हो जाएगा? इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 10 में से 20 घटाए। 10 में से 20 घटाए। 10 में से 20 घटाए। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें हमें पोजीशन से मतलब है कौन पहले है या कौन बाद में, ये मायने रखता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है 10 में से 20 घटाए। घटाना है ना, अब यहाँ पर घटाना है तो घटाने में क्या ध्यान देना है कि जो संख्या पहले देगा उसको पहले लिखना है और जो संख्या बाद में देगा उसको बाद में लिखना है। इसमें पहले 10 दिया है कि 20 दिया है? 10, तो पहले 10 लिखेंगे फिर 20 लिखेंगे। घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए ये माइनस में प्लस में जहाँ अलग अलग चिन्ह हो घटाते हैं, अलग अलग चिन्ह हो घटाते हैं। एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, अलग अलग चिन्ह है ना, घटाएंगे। 20 में से 10 घटाएंगे क्या होगा? 10। अब चिन्ह देखेंगे, बड़ा वाला का लेंगे कि छोटा वाला का? बड़ा वाला का हमेशा चिन्ह लेते हैं। 20 बड़ा है 10 से, तो इसका चिन्ह लेंगे, यानी कितना आंसर हो जाएगा? माइनस। उसको लिख लीजिए। अंतर अलग होता है और घटाना अलग होता है। घटाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। और अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस अलग होता है और सब्ट्रैक्शन अलग होता है। घटाव अलग होता है, अंतर बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, वो है ना सब दही गुड़ बाठा सब एक मिला देते हैं, है ना। इस आप पूछिएगा ना बबुआ जोड़ घटाव गुना भगावेला, तो देखो सुअर नियर मुंह लेके आई बा, एकरा बता दो कि जोड़े घटाव गुना भागा ना आवेला आ दिए थे ना एगो भागा है। कौगो का सही आप देखबे किए हैं। घटाओ देंगे, घबराइएगा मत, अब वो भागा अभी आएगा कि कौगो देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 20 में से 10 घटाएं। 20 में से 10 घटाएं। 20 में से 10 घटाएं। देखिए यहाँ भी घटाना है ना, क्वेश्चन क्या है? 20 में से 10 घटाएं। तो यहाँ पर क्या करना है? जो पहले आ रहा है घटाने के लिए जब शब्द लिखा रहेगा तो जो पहले होगा पहले और जो बाद में होगा उसको बाद में। यहाँ पर 20 में से 10 घटाना है, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में, चिन्ह अलग अलग है ना, घटाना है। 20 में से 10 घटाएंगे 10। बड़ा वाला का चिन्ह लेंगे कि छोटा वाला का? छोटा वाला माइनस में है, बड़ा वाला प्लस में है। यहाँ भी प्लस है, प्लस हिडन है, छिपा हुआ है। चलिए यही 6 क्वेश्चन था, खत्म हो गया।